पहले मैं एक दो चीजें आप सबसे पूछना चाहता हूँ। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं? वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैटिंग में मेरे को बता सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम आज इस सेशन के अंदर आए हैं, जिन्होंने आप अभी तक माई मल्टी माइंड का कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किया। आदित्य जी, सुनील कुमार गुप्ता जी, नवजोत जी। ओके, तो दो तीन लोग हैं हमारे बीच अभी जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। बाकी सब ने कुछ ना कुछ ऑलरेडी इस सेशन को अटेंड किया हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है, बेसिक्स के बारे में जानते होंगे, नॉलेज रखते होंगे। और उम्मीद करता हूं उन्होंने ये जो हमारे नए गेस्ट आज आए हैं इनको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बताया जरूर होगा। बेसिक्स क्या है, तो बेसिक्स के बारे में हम बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आज, और फिर आगे की बातें करेंगे। क्योंकि आज मेरे को बात जो करनी है वो बात करनी है रिस्क को लेके और पोजीशन साइज को लेके। ये एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे से फोन पे जो बात होती है तो वो मेरे से पूछते हैं, सर अकाउंट तो मेरे को खोल लिया लेकिन मैं कितने साइज तक का उसका ट्रेड लूं, या मेरे को जब प्रॉफिट लॉस होगा तो वो किस तरह से होगा। तो ये दो चीजें आज हम क्लियर करेंगे। प्रॉफिट लॉस कैसे होगा और पोजीशन साइज क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करूं भी मैं पोजीशन साइज क्या लूं। ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चलिए चलते हैं हम बेसिक्स की तरफ। बेसिक्स के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा जानते हैं, और जो हमारे नए गेस्ट हैं उनको थोड़ा पता लग जाएगा भी क्या हम लोग सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो और आप सबको भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस, ओके, डन। तो माय डियर फ्रेंड, ये एजुकेशन सिस्टम है जो नॉर्मली बचपन से लेकर हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं भी। पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्योंकि जो सीखेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा, वही लाइफ के अंदर किसी ना किसी लेवल पे जाके टिकेगा। राइट? तो सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो एजुकेशन जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये बात है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, बाय एंड सेल। और दुनिया का हर इंसान इस काम को करता है जाने अनजाने, लेकिन उसको ये थोड़ा पता नहीं होता भी मैं क्या कर रहा हूं। उसको ये नॉलेज नहीं होती भी कैसे मेरे को ये सब करना है, कैसे समझना है, क्या ये ट्रेडिंग है, क्या मैं बाय सेल कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग जो जॉब करते हैं उनको भी लगता है भी हम लोग तो कुछ बाय सेल कर ही नहीं रहे। लेकिन दुनिया का हर वो इंसान जो इस धरती के ऊपर कुछ भी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ बाय सेल जरूर करता है, माय डियर फ्रेंड। अब क्वेश्चन आएगा, जॉब वाले क्या बाय सेल करते हैं? जैसे टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो माय डियर फ्रेंड वो अपना टैलेंट बेचते हैं, वो अपना स्किल बेचते हैं, वो अपना एजुकेशन बेचते हैं, जो उन्होंने बहुत पहले कई साल बाय किया है। मतलब बहुत समय खरीदते हैं वो एजुकेशन, और फिर उसी एजुकेशन को बेचते हैं, जिसके बदले में उन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें इनकम मिलती है। राइट? तो उसी तरह से दुनिया का हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदता बेचता है। जरूरी नहीं है भी एक दुकानदार या एक बिजनेसमैन ही कुछ ना कुछ खरीदे बेचेगा, जॉब वाला इंसान भी खरीदता बेचता है। राइट? तो हम बात करेंगे आज ट्रेडिंग की, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं जो आम इंसान कर रहे हैं। हम बात करेंगे उस ट्रेडिंग की जो दुनिया का हर अमीर इंसान कर रहा है। राइट? वो अमीर इंसान कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? वो आज के समय के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। ऑनलाइन अपने घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो उनके बिजनेस चल रहे हैं, वो अपने घर पे बैठे बैठे उसको देखते हैं, समझते हैं। राइट? तो हम भी उसी ट्रेडिंग एजुकेशन की बातचीत आज करेंगे। ट्रेडिंग एजुकेशन मतलब दुनिया के अंदर हर जगह पे जो चल रहा है वो। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन ट्रेडिंग सेशन की, तो दुनिया के अंदर माय डियर फ्रेंड चार तरह के ट्रेडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे पहले तो स्टॉक ट्रेडिंग, जिसको शेयर मार्केट की ट्रेडिंग भी बोला जाता है। दुनिया के हर कंट्री के अंदर ये है। हर गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर
लीगलाइज प्रॉपर वे के अंदर कुछ एक्सचेंजेस के द्वारा और एक्सचेंजेस के ऊपर अलग अलग ब्रोकर के द्वारा लोगों के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जिनको डीमैट अकाउंट बोला जाता है, और वहां पे वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, राइट। जैसे सेविंग अकाउंट में बैंक में पैसा रखा जाता है, लेकिन वो पैसा पड़ा रहता है वहां पे, उस पैसे को यूज करता है बैंक, उस पैसे से वो पैसा कमाता है, राइट, तभी हमें वो इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर वही पैसा हम अपने बैंक की सेविंग अकाउंट की बजाय डीमैट अकाउंट के अंदर रखें और ट्रेडिंग सीख लें, बिजनेस सीख लें, तो जो काम बैंक करता है वो काम हम कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, बैंक हमारे ही पैसे से या हमारे जैसे बहुत से लोगों के से पैसे से ट्रेडिंग करता है, पैसे से पैसा बनाता है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सा पैसा बनाता है। आप किसी भी बैंक के अंदर चले जाओगे तो आप पता करोगे तो उस बैंक का एक महीने का खर्चा 5 से 10 लाख रुपए होता है मिनिमम, मिनिमम, विदाउट सैलरीज, बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सारे खर्चे। सैलरीज को मिला लें तो शायद वो 20, 25, 50 लाख का हर महीने खर्चा करता है। तो वो खर्चा कहां से करता है, वो क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ वो पैसों का लेन देन कर रहा है। हम पैसे जमा करवाते हैं, हम पैसे निकलवा लाते हैं, तो फिर वो इतना खर्चा कहां से करता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का पैसा वहां पे पड़ा रहता है, और उसी पैसे के साथ वो बिजनेस करता है, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड वहां पे इन्वेस्ट करता है, राइट, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देता है, उसी पैसे से वो करेंसी ट्रेडिंग करता है। करेंसी ट्रेडिंग मतलब अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को अगर आपको खरीदना है, बेचना है, तो आप खरीद बेच सकते हो किसी भी बैंक के थ्रू। तो वो बैंक करता है, बैंक पैसों से पैसा बनाता है माय डियर फ्रेंड। और अगर वो पैसों से पैसा बना सकता है, तो वहां पे कौन से कुछ अलग तरह के लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो वहां पे पैसे को पैसा बनाते हैं। तो हम अगर वो सीख लें तो हम भी अपने पैसों से बहुत सा पैसा बना सकते हैं, और वही हमें सीखना होगा अगर हमें अमीर बनना है। और ये सिस्टम आपको दुनिया के अंदर एक ऐसी जानकारी दे रहा है माय डियर फ्रेंड, जो आज नहीं, आने वाले मात्र 1 साल के अंदर, शायद आपने पहले 20 साल स्टडी की हो, शायद आपने उससे भी ज्यादा पढ़े पढ़े हो, बहुत सी डिग्रियां आपके पास हो, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं माय डियर फ्रेंड, वो सारी डिग्रियां एक तरफ, उन डिग्रियों की बदौलत जो कमाओगे आप वो एक तरफ, पूरे जीवन में जो कमाओगे आप एक तरफ। लेकिन अगर इस सिस्टम को अगर आपने समझ लिया, माई मल्टीमाइज के इस सिस्टम को समझ लिया, तो 1 साल के अंदर जो आप करोगे वो एक तरफ, 1 साल, मात्र 1 साल माय डियर। और कहीं अपने अपने जीवन के 2 से 5 साल लगा दिए तो फाइनेंशियली फ्रीडम। लाइफ लॉन्ग आपको पैसों के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा अगर आपने इस सिस्टम को सीख लिया और 2 से 5 साल अपने जीवन के दे दिए। अदरवाइज 40, 50 साल आप काम करोगे लेकिन पैसों के लिए मरते रहोगे, पैसा नहीं बना पाओगे मैडम। लेकिन उन अमीर लोगों को देखो जो पैसा बना गए, और इतना बना के अपनी पुश्तों को देके गए हैं जो शायद एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, जिनके नाम हम लेते हैं, टाटा, अंबानी, अडानी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आम लोग, हमारे जैसे लोग शेयर मार्केट को, स्टॉक ट्रेडिंग को, या अलग अलग तरह की ट्रेडिंग जिनकी बारे में बात करेंगे, उसको जुआ समझते हैं, ठगी समझते हैं, धोखा समझते हैं। लेकिन वो अमीर लोग इसको बिजनेस समझते हैं और बिजनेस की तरह इसको करते हैं। हमें भी इसको सीखना है, समझना है। स्टॉक ट्रेडिंग हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है हमारे। कमोडिटी ट्रेडिंग ये भी अवेलेबल है। अगर हमारी इंडिया की बात करूं, क्योंकि हम सब यहाँ पे इंडिया के लोग बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एनएससी बीएससी 2 एक्सचेंजेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है। और कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, धरती में से निकलने वाली हर आइटम की ट्रेडिंग होती है। और हमारे इंडिया के अंदर एमसीएक्स नाम की एक एक्सचेंज है जहां पे ये ट्रेडिंग होती है। धरती में से निकलता क्या क्या है, हर तरह की फसल, कॉटन, राइस, गेहूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और हर तरह की मेटल, आयरन, राइट, सिल्वर, गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, और पानी, और ऑयल, सब कुछ जो धरती से निकलता है। और नेक्स्ट, करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग मतलब पैसों की खरीदना बेचना। पैसों को कैसे खरीदा बेचा जा सकता है, आपके मन में शायद ये बात आए, जो नए लोग हैं तो उनको बता दूं माय डियर फ्रेंड, पैसों को खरीदना बेचने का मतलब है एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी को खरीदना और बेचना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिप्टो ट्रेडिंग।
क्रिप्टो ट्रेडिंग एक हॉट प्रोडक्ट है क्रिप्टो, जो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के बारे में बोला जाता है, भी ये आने वाले टाइम है, फ्यूचर है ये, उसकी ट्रेडिंग। इन ट्रेडिंग के साथ आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के ऊपर दुनिया के किसी भी कोने में घूमते घूमते बिना अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए अगर आप ये सीख लेते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, बना सकते हो। चाहे कैसा भी कोई कोरोना आ जाए, आपको पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पीछे कुछ समय पहले बाढ़ आ गई थी, लोगों को दिक्कत हुई, बाढ़ आए कुछ भी आए, आपको पैसे कमाने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैसे भी हालात होंगे, मोबाइल फोन होगा, इंटरनेट होगा, आप पैसा बना पाओगे। राइट। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर चारों की चारों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अब बात करें तो वो है आपके मोबाइल फोन के ऊपर मेटा ट्रेडर 5। MT5 एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ये सारी की सारी ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे। आपके पास एप्पल का फोन है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, नो प्रॉब्लम, दोनों के एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर ये ऐप मौजूद है। आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप पे विंडोज वर्जन इसका डाउनलोड करके वहां पे कर सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहो तो इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर आप खरीद बेच सकते हो, जैसे फेसबुक, गूगल, amazon, फ्लिप, अलग अलग तरह की। राइट। कमोडिटी की, गोल्ड की, सिल्वर की आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑयल की ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो कर सकते हो। आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो अलग अलग कंट्रीज की, चाहे आप यूएस डॉलर खरीदना चाहते हो, यूरो खरीदना बेचना चाहते हो, आप न्यूजीलैंड डॉलर खरीदना बेचना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना, मतलब कुछ भी। राइट। और क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, इथेरियम खरीदना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो। इन चीजों को ऑलरेडी कौन कौन कर रहा है, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मैटर नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। और उन बड़े लोगों में कौन कौन आता है? गवर्नमेंट्स, दुनिया की हर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग तो सोचते हैं ये गलत चीज है, लेकिन दुनिया की हर एक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग सोचते हैं ये इलीगल है, ये नहीं हो सकता, लेकिन माय डियर फ्रेंड दुनिया की हर एक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। दुनिया का हर एक बैंक, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो सेंट्रल है, वो इन्वॉल्व है। कॉर्पोरेशंस, जैसे हमारे देश के अंदर LIC, राइट, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह की बहुत सी कॉर्पोरेशंस हैं जो इन्वॉल्व हैं। और अलग अलग तरह के फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज, म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, बहुत से बैंक इन चीजों को करते हैं। और हमारे जैसे कुछ इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी हैं जिन्होंने सीख लिया, समझ लिया, और वो भी ये सब कर रहे हैं और थोड़ों से पैसों से बहुत सा पैसा बना रहे हैं मैडम। फॉरेक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, और एक आम इंसान एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना बना सकता है। कैसी भी उसकी जिंदगी है उसको वो पलट सकता है। बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, पलटने की बात कर रहा हूं, पलट सकता है माय डियर फ्रेंड। और अगर आपको इसको सीखना है तो क्या क्या है, क्यों करना है, क्या सहूलतें हैं इसके अंदर, तो माय डियर फ्रेंड ये 24 घंटे चलता है। जो लोग सोचते हैं ना हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये 24 घंटे मार्केट चलती है। दिन में कभी भी आपके पास टाइम फ्री है, आप तब ये काम कर सकते हो। एनी टाइम, 24 आवर्स अ डे, 5 डे अ वीक, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। और सबसे चीप है ये ट्रेड करना, सबसे आसान है, एक्सपेंसिव नहीं है। नॉर्मल दुनिया के अंदर जो काम करते हैं हम लोग वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे आपने बिजनेस किया, कोई दुकान खोल ली, लाखों हजारों रुपए आपका खर्चा हर महीने होगा, कस्टमर आए ना आए, आप ट्रेड हो ना हो, आपको अपने इंप्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड होगी तो एक्सपेंस पड़ेंगे, नहीं होगी तो नहीं पड़ेंगे। और ट्रेड होगी तो एक्सपेंस कितने पड़ेंगे? 0.01%, मात्र 0.01% माइड, राइट। और मिनिमम कॉस्ट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। चाहे $100 से शुरू करो, चाहे $1000 से शुरू करो, चाहे $10,000 से शुरू करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मिनिमम हम लोग जो रेफर करते हैं पर्सन को, हम उसको गाइड करते हैं भी मिनिमम 1 लाख रुपया, मतलब $1000 के करीब करीब इसको शुरू जरूर कीजिए अगर आपको ये काम करना है। और 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस कोई शुरू होता नहीं है वैसे। आप मार्केट के अंदर देखिए, ई रिक्शा चलते हैं, वो भी 1 लाख रुपए का आता है। और 8-10 घंटे आदमी बस भगाता ही रहता है इधर उधर, फिर भी जीवन में कुछ कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा पता नहीं है। और वो पैसे भी कम हो रहे हैं रोज। लेकिन यहाँ पे जो आपने पैसे रख लिए वो आपके हैं, आज रखो कल निकाल लो चाहे। मतलब सबसे बड़ी लिक्विडेट मार्केट है ये। इतनी जल्दी पैसा लिक्विडेट और कहीं नहीं होता जितना जल्दी यहां पे होता है मैडम।
और सारे का सारा हिस्ट्री का डाटा अभी तक जो इस सिस्टम के अंदर हो चुका वो अवेलेबल है, फ्री है, राइट। और यहां पे हम थोड़े से पैसों से हमें लिवरेज मिलती है और हम बहुत बड़ा धंधा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम फ्री के अंदर अपना एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिसने भी आपको यहां पे बुलाया उनसे पूछिएगा, समझिएगा, अपना और अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, अपने घर वालों के हर एक के मोबाइल पे डेमो अकाउंट बना दीजिए। अपने फैमिली मेंबर के, हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट पे एक डेमो अकाउंट बना दीजिए और उनको बोलिए ये डेमो पे ट्राई करो, सीखो, ट्रेडिंग करो, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो, नो प्रॉब्लम, सीखो। क्योंकि जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि फ्री है, डेमो अकाउंट है, डम्मी है, होगा रियल मार्केट पे लेकिन होगा सब कुछ डम्मी, माय डियर, राइट। अगर हम बात करें प्ले स्टोर के ऊपर, जब जाएंगे तो क्या होगा, MT5 आप लिखोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन। और जब डाउनलोड हो जाओगी, आप सीख चुके होगे, तो आपको एक स्ट्रेटजी ट्रेडिंग की बना लेनी है कि कैसे बाय सेल करना है, बस एक फिक्स कर लेना है, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है और फिर अपना एक रियल अकाउंट बाद में खोलना है और ओपन करना है, ट्रेड और क्लोज करना है, बस इसी से प्रॉफिट बनता चला जाए। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक शब्द आपको समझने होंगे जो इस ट्रेडिंग के अंदर यूज होते हैं, जैसे स्प्रेड, लॉट साइज, लिवरेज, पिप, राइट। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप सबको पता होगी। जल्दी जल्दी से इसको क्लियर करूंगा। जैसे स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है, जब भी आप कुछ बाय सेल करोगे यहां पे आपके पास वहां पे स्क्रीन के ऊपर एक पेयर आएगा, चाहे वो करेंसी का हो, चाहे वो मेटल्स का हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, किसी भी तरह का एक पेयर होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जब आप ट्रेड करोगे। पेयर क्यों होता है, क्योंकि कुछ भी खरीदना बेचना हो तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक वो आइटम जिसको खरीदा जा रहा है और उसके बदले में दिया क्या जा रहा है। यहां पे भी उसी तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर दो चीजें दिखाई देंगी। जैसे अभी आपके ऊपर एग्जांपल के रूप में आपकी स्क्रीन क्या आ रहा है, EUR USD, ये क्या है, यूरो का, यूरोप का करेंसी है, और US डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जब ये दो आपकी स्क्रीन के ऊपर सिंबल आते हैं तो जो पहले 3 लेटर्स होते हैं उसको बेस करेंसी बोला जाता है और दूसरे पीछे वो कॉट करेंसी होता है, राइट। और जब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप बाय सेल करते हो तो वहां पे आपको दो रेट दिखाई देते हैं, एक बिड रेट और एक आस्क प्राइस। बिड प्राइस और आस्क प्राइस का मतलब है एक बायर का प्राइस और एक सेलर का प्राइस है। और बायर और सेलर प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को स्प्रेड बोला जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है 1.4079, 1.4081, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, 2 का। वो 2 क्या है, वो स्प्रेड है। और इस स्प्रेड को कैलकुलेट करते हैं जब हम 2 क्या है, किस चीज से डिनोट करेंगे 2 को, वो डिनोट करते हैं पिप के साथ। पिप मतलब परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन पॉइंट, पिप के साथ हम डिनोट करते हैं। और लॉट साइज, लॉट साइज क्या है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हमें ट्रेड लेते समय ये डिसाइड करना होता है भी हमें ट्रेड करनी कितनी है। वो पोजीशन साइज क्या है वो बाद में बात करते हैं, लेकिन ट्रेड करनी कितनी है। तो यहां पे 3 तरह से ट्रेड हो सकती है। बंडल के रूप में ट्रेड होती है, लॉट्स के रूप में ट्रेड होती है। सबसे छोटा लॉट होता है माइक्रो लॉट, जिसमें 1000 यूनिट होते हैं और उसको डिनोट किया जाता है 0.01 के साथ। मतलब जब आप ट्रेड करोगे वहां पे लिखोगे 0.01 लॉट, राइट। इसी तरह से मिनी लॉट में 10,000 यूनिट होते हैं, 0.1। स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं, उसका मतलब होता है 1। और जब आप इस तरह से ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। वो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा उसको आज हम समझेंगे अच्छे से। लेकिन जब आप प्रॉफिट लॉस करोगे तो कैसे करोगे, अब आपके पास मान लीजिए $1000 ही है और यहाँ पे तो सबसे छोटी यूनिट ही 1000 का है, माइक्रो लॉट है। तो क्या हम बड़ा लॉट या उससे बड़ा लॉट ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे हो पाएगा वो उसके लिए हमें मिलती है लिवरेज, बाइंग पावर बढ़ा दी जाती है ब्रोकर के द्वारा बैंक की हेल्प के साथ। कुछ बैंक इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो बैंक को बोला जाता है LP, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। बैंक को LP बोला जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और वो ब्रोकर जो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लिक्विडिटी लेके हमें देता है और उसके बदले में वो हमसे ब्याज नहीं लेते, वो हमसे ब्रोकरेज लेते हैं। नॉर्मली बैंक में हम पैसा रखते हैं, जब बैंक से पैसा लेते हैं लोन, तो वो हमसे इंटरेस्ट लेता है, उसको इंटरेस्ट वर्ड बोला जाता है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जब बैंक हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है ट्रेडिंग के लिए, उसके बदले में वो हमसे क्या लेता है, ब्रोकरेज।
जितनी ज्यादा हम लिवरेज यूज करेंगे उतना हम फायदा भी ले सकते हैं, उतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लिवरेज को बड़े ध्यान से यूज करने वाली आइटम है, सीख के समझ के करने वाली है। उससे होता क्या है, जितना आपका डिपॉजिट होगा उसके साथ लिवरेज मल्टीप्लाई होगी, तो फिर आपकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने $200 डिवाइड की डिपॉजिट किए हैं, आपके अकाउंट के पास $200 हैं, आपने 51 का लिवरेज यूज कर लिया, तो आपने $10,000 की ट्रेड लगा दी। 50 की लिवरेज का मतलब क्या है, जितनी आपके पास टोटल वैल्यू है इंटू 50, उतनी अमाउंट तक का आप ट्रेड कर सकते हो। या आपके पास मान लीजिए $100 ही है, तो आप 100 का लिवरेज यूज कर रहे हो, तब भी आप 10,000 का ट्रेड कर पा रहे हो। मतलब थोड़ी अमाउंट से लिवरेज को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। अब पिप कैसे कैलकुलेट होते हैं, पिप क्या होता है, किस लिए यूज आता है? पिप यूज होता है माय डिफरेंड प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, राइट, या ब्रोकरेज को कैलकुलेट करने के लिए। जितना डिफरेंस आता है ना, जिसको हम स्प्रेड बोल रहे थे, उसी डिफरेंस के साथ ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होते हैं पिप की हेल्प के साथ। ब्रोकरेज कैलकुलेट होती है पिप की हेल्प के साथ, कितने पिप के अंदर प्रॉफिट लॉस हुआ, कितने पिप का ब्रोकरेज है, वो चीजें, राइट। वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है 1.5875, तो ये राइट साइड से हम इसको पकड़ना शुरू करेंगे। जैसे हम कुछ भी अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट लिखते हैं जब हम, तो उसे राइट साइड से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, राइट साइड से हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। कैसे, जैसे बचपन से हमने सीखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वही फार्मूला यहां पे भी है। सबसे लोएस्ट वाला जो राइट साइड वाला डिजिट है 5, वो इकाई है, मतलब 5 पिप्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके साथ जो 7 है वो दहाई वाला कॉलम है, मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 70 पिप्स। उसके साथ 8 है, वो क्या है, सैकड़े वाला कॉलम है, मतलब 800 पिप्स। फिर 5 है, हजार वाला कॉलम है, मतलब हजार के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5000 पिप्स। और उसके बाद 1 है, 10,000 पिप्स। और ये पिप के साथ मल्टीप्लाई करके हमें प्रॉफिट लॉस जो होता है वो कैसे होता है, स्टैंडर्ड लॉट पे $10, मिनी लॉट पे $1 और माइक्रो लॉट पे 10 पर पिप, राइट। लेकिन ये तब होता है जब कैलकुलेशन यूएस डॉलर के अंदर हो रही होती है, जब कॉट करेंसी यूएस डॉलर होती है, तब ये कैलकुलेशन इसी तरह से आती है, राइट। और ट्रेडिंग कब कब होती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। मंडे को मार्केट थोड़ा स्लो रहती है, फ्राइडे के मिड पार्ट के बाद भी थोड़ा स्लो रहती है, इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के स्टार्टिंग वाले पार्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। इन डेज को बेस्ट डेज ट्रेडिंग के लिए गिना जाता है। और अगर टाइम की बात करें, तो टाइम 24 आवर्स है। जो भी आपको टाइम आपके सूट करता हो, आप उस टाइम को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर यहाँ पे हम बात करें, तो आपको हेल्प के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे भी 5:30 टू 8:30 मॉर्निंग टाइम, 11:30 टू 2:30 आफ्टरनून टाइम, और 5:30 टू 8:30 टाइम इवनिंग टाइम। ये बेस्ट टाइम्स हैं ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय कुछ मार्केट्स ओपन होती हैं, कुछ मार्केट्स क्लोज होती हैं, बंद हो रही होती हैं, कुछ शुरू हो रही होती हैं। कुछ कंट्रीज के लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे होते हैं, कुछ कंट्रीज के लोग अपना लैपटॉप और अपनी ट्रेडिंग बंद कर रहे होते हैं, कुछ अपना जो उन्होंने ट्रेड लगा रखा था उसको बंद कर रहे होते हैं, कुछ उस अपनी ट्रेड को शुरू कर रहे होते हैं। इसलिए इस समय जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है, राइट। इसलिए ये बेस्ट टाइमिंग्स हैं ट्रेडिंग के लिए। और अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें 5 एम्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। हमें अपना टाइम मैनेज करना है, एक फिक्स टाइम रख लेना है जब हमें ट्रेडिंग करनी है। 24 आवर मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके नहीं बैठे रहना है, अदरवाइज हमारी जिंदगी के बाकी सारे काम रुक जाएंगे और हम एडिक्शन हो जाएगी। और फिर हम ऐसे ही ट्रेड लेते रहेंगे बिना बात के, और जब बिना बात के ट्रेड लेंगे तो लॉस होगा। ट्रेड तभी लेनी है जब कोई बन पाए प्लान, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली, तब ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए हमें टाइम अपना मैनेज कर लेना है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर 2-3 घंटे का टाइम दीजिए आप। उसी 2-3 घंटे के अंदर मार्केट आपको मौका जरूर देती है आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली। जब आपको वो मौका मिले, आप उस मौके का फायदा उठाइए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है जो आपके पास फंड है उसको कैसे मैनेज करना है, कितना रिस्क आप लेना है, एक ट्रेड में कितना लेना है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, वो सारी चीजों की मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब
जो आपके पास पैसा है उस पैसे को नॉर्मल लाइफ के अंदर कैसे मैनेज करना है। प्रॉफिट मैनेजमेंट के अंदर आता है आपको अपनी ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट कितना लेना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आता है जब आपके पास काफी सारा पैसा है उस पैसे से पोर्टफोलियो बनाना, मतलब अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में कुछ कर लेना, कुछ क्रिप्टो में कर लेना, कुछ प्रॉपर्टी में कर लेना और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में चेक करना है तो अपना पोर्टफोलियो तो आपका क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन बाय डिफरेंट अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको पोर्टफोलियो चेक करना होगा अमीरों का। गूगल पे जाइए, सर्च करिए वहां पे टॉप मिलेनियर पोर्टफोलियो ऑफ इंडिया, तो आपको इंडिया के जो मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा इन्होंने क्या क्या कर रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हम लोग करते हैं सेविंग और वो लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट। सेविंग में कुछ नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट में बहुत सा प्रॉफिट होता है, इसलिए वो पोर्टफोलियो मैनेज करके चलते हैं। कब क्या चीज बेच देनी है, कब क्या चीज खरीदनी है, उसी चीज को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। राइट। तो ये तो थी बेसिक चीजें जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। अब मैंने आपसे बात की थी, अब हम आज बात करेंगे दो चीजों की। नंबर एक, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करें, और नंबर दो, अपना ट्रेड का साइज क्या लगाएं। कुछ जो सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं लोग, क्योंकि कुछ सेल्फ ट्रेड कर रहे लोगों के फोन आते हैं तो वो पूछते हैं अभी सर कैसे लगाएं। तो माय डियर फ्रेंड, दो चीजों को इनको चेक करने के लिए, इनको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना है आपका अकाउंट साइज क्या है। और मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है। राइट। अब $1000 का अगर आपका अकाउंट है तो आपको $1000 को 500 की दो ट्रेड लेनी है। अच्छा चलो आप ही बताइए मेरे को, क्या $500 की दो ट्रेड ले लेनी चाहिए? यस और नो, चैटिंग में आप मेरे को बता सकते हो। $1000 आपके पास हो, क्या दो ट्रेड $500 की ले लेनी चाहिए? नो, 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 नो। यस, 100% सही कह रहे हो आप, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मात्र दो ही मौके मिलेंगे फिर, और दोनों अगर मौके मिस हो गए तो कहानी खत्म। राइट। अगर दो मौके मिले, $500 की हमने ट्रेड लगा ली, बड़ी ट्रेड लगा ली, तो फिर दो ही मौके थे और दोनों मौके अगर मिस हो गए तो फिर कहानी खत्म हो गई, अकाउंट खाली हो गया, लॉस हो गया पूरे का पूरा। राइट। तो इसलिए करना क्या है फिर हमें मैनेजमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, हमें कितना रिस्क लेके चलना है, तो उसी हिसाब से फिर सारा सिस्टम बनेगा, प्रॉफिट लॉस। राइट। और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस यहां पे कैलकुलेट होगा पिप के साथ। राइट। तो कितने पिप्स आप जो ट्रेड लेने वाले हो उसका कितना पिप्स का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो और कितने का लगाओगे, नंबर एक। नंबर दो, आप अपना टारगेट क्या रख रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट कहां से होना है, टारगेट से। लॉस कहां पे होगा, स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो। राइट। तो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है और कितने पिप्स का टारगेट है, ये तो बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद कैलकुलेट कैसे होगा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला है माय डियर फ्रेंड। वो सिंपल फार्मूला क्या है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही लिखता हूं, एक सेकेंड। नंबर ऑफ नंबर ऑफ टिप्स, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको?
ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नंबर ऑफ पिप्स, नंबर ऑफ पिप्स के साथ आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पिप्स इंटू 10 इंटू लॉट साइज इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ पिप्स जो आपने अपना एसएल और जो आपने अपना टारगेट रखा है नंबर ऑफ पिप्स का, इंटू 10 इंटू लॉट साइज, तो आपका प्रॉफिट लॉस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने एसएल रखना अपना 10 पिप का, राइट, इंटू 10, और आपने लॉट साइज लिया 0.01 का, और आपने टारगेट रखा, टीपी रखा अपना 30 का, इंटू 10 इंटू 0.1, तो फिर आपका एसएल अगर हिट हुआ तो लॉस क्या होगा? 10 इंटू 0.1, कितना बनेगा ये? कैलकुलेट कीजिए, बताइए चैटिंग में कितना बनेगा। यस, $10, राइट। और 30 इंटू 10 इंटू 0.1, अगर ये हमारा टीपी था, तो प्रॉफिट क्या आएगा फिर? $30, राइट। मतलब 10 पिप का हमने अपना एसएल रखा है, 30 पिप का अगर हमने टारगेट रखा है, तो इस तरह से ये हमारी कैलकुलेशन होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, राइट। अब ये 10 क्या है? ये तो हमारी हो गई नंबर ऑफ पिप्स। उसके बाद 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 0.1 हमारा हो गया लॉट साइज। 10 क्या है? 10 है हमारा, जो हम कहते हैं अभी $10 का प्रॉफिट लॉस होता है एक स्टैंडर्ड लॉट पे, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब जब आप ट्रेड करोगे ना, आपके एक स्टैंडर्ड लॉट पे $10 जो आपको आते हैं, वो कम अधिक भी हो सकते हैं, वो कम अधिक भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस करेंसी के ऊपर को ट्रेड कर रहे हो। आएगा आपका प्रॉफिट लॉस आपको यूएसडी में ही, डॉलर्स में ही, लेकिन स्टैंडर्ड लॉट पे प्रॉफिट लॉस एक पिप का $10 जरूरी नहीं है हो, वो कम अधिक भी हो सकता है। क्यों? कैसे? वो डिपेंड करता है आप किस चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन होती है ना माय डियर फ्रेंड, तो कैलकुलेशन होती है यूएसडी के साथ। अगर तो जब हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारा पेयर है EUR वर्सेस USD, अगर तो ये पेयर है, तो फिर तो हमें आएगा $10, $10 एक लॉट पे, राइट। लेकिन अगर कहीं हमारा EUR उब्लीक GBP हुआ, फिर आपको $10 नहीं आएंगे, वो ज्यादा आ सकते हैं या कम आ सकते हैं। ये कैसे डिपेंड करेगा? कैसे पता लगेगा क्या आया, कम आया, ज्यादा आया? वो कैलकुलेटर, उसको कैलकुलेट होगा कैसे? एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड करते हो ना, वो ट्रेड के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस आता है, वो कॉट करेंसी पे आता है। ये नोट कर लीजिए प्लीज, ये चीजें आपको आपको शायद कभी हैरानी होती हो भी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आएगा तो डॉलर्स में, लेकिन वो कम अधिक हो सकता है स्टैंडर्ड लॉट पे भी जब आप ट्रेड करोगे, तो आपको लगेगा ये कम अधिक क्यों हो रहा है। तो वो चीज आपको बता रहा हूं, हमेशा जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है जो,
ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉट करेंसी। कॉट करेंसी के अंदर वो कैलकुलेट होता है माय डियर फ्रेंड। अब यहां पे कॉट करेंसी क्या है, यहां पे है जीबीपी। जीबीपी के अंदर फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा, राइट। तो फिर वो जीबीपी यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट होंगे, तब जो रेट होगा जीबीपी वर्सेस यूएसडीटी का, मतलब जब हम यूरो जीबीपी के अंदर ट्रेड करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस वहां पे बना वो जीबीपी के अंदर बनेगा, और जीबीपी वर्सेस यूएसडी का उस समय जो रेट चल रहा होगा उसके साथ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें वहां पे वो प्रॉफिट लॉस देगा डॉलर्स के अंदर। मैं समझा पा रहा हूं आपको, मेरी बात समझ आ पा रही है आपको? मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, जब आप ट्रेड करोगे, अगर तो आपने यूरो यूएसडी ट्रेड किया है या एक्स ए यू यूएसडी में ट्रेड किया है, मतलब कोई भी ऐसा पेयर आपने यूज किया जिसके पीछे यूएसडी लगा हुआ है, राइट, जिसके पीछे यूएसडी लगा हुआ है, जिस पेयर में भी कॉट करेंसी यूएसडी है, वहां पे हमें $10 वन लॉट आएगा। अगर कोई कॉट करेंसी और है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर हमें $10 एक लॉट पे नहीं आएगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस जनरेट होता है कॉट करेंसी पे, और वो जो कॉट करेंसी अगर कुछ और है तो प्रॉफिट लॉस तो वो आया है उस समय। उसी समय जब वो प्रॉफिट लॉस आएगा, उस समय जो उस कॉट करेंसी वर्सेस यूएसडी का रेट होगा, उस रेट के साथ कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर हमें देगा डॉलर्स में ही कैलकुलेट करके। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहां पे यूरो जीबीपी के अंदर जब ट्रेड हुई, हमें वहां पे दिखा $9, राइट। एक पिप हमने प्रॉफिट लिया था और $9 हमें आ गए, तो हम सोचेंगे यार एक पिप का प्रॉफिट लिया मैंने और आए $9, आने 10 चाहिए थे, या वहां पे हो सकता है $11 आ जाए, राइट। वो डिपेंड करेगा उस समय जीबीपी और यूएसडी के पेयर का रेट क्या है। जितना प्रॉफिट आएगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा उस पेयर के अकॉर्डिंगली, और हमें प्रॉफिट लॉस देगा डॉलर के अंदर ही, लेकिन वो $10 एक लॉट का नहीं होगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। इसलिए कभी अगर ऐसा हो तो घबराने वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन हमेशा कॉट करेंसी पे होती है। कॉट करेंसी अगर तो यूएसडी है तो $10 पर लॉट स्टैंडर्ड है, फिक्स है। लेकिन अगर कॉट करेंसी कुछ और है तो फिर वो प्रॉफिट लॉस एक स्टैंडर्ड लॉट पे कम अधिक हो सकता है, राइट। मान लीजिए आपने ट्रेड किया यूएसडी सीएडी में, राइट, और अब क्या होगा, आपने एक पिप ली वहां पे, तो क्या आपको $10 आएंगे? नहीं आएंगे। एक पिप पे आपको 10 सीएडी आने हैं, और सीएडी का रेट यूएसडी के अकॉर्डिंगली कम होता है। उसी समय जब आपने ट्रेड अपनी काटी होगी, उस समय सीएडी उब्लीक यूएसडी का जो रेट होगा उसके अनुसार सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, और हमें वहां पे 7 8 जो भी 8.5 शायद पता नहीं कितना होगा, लेकिन जितना भी होगा वो देगा हमें डॉलर्स में। लेकिन एक पिप पे $10 नहीं आएंगे, राइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को अगर जब आप ट्रेड्स करोगे ना बड़ी बड़ी, शायद शुरू में तो आपको ना पता लगे, लेकिन एक समय आएगा आपको पता लगेगा, तब आप हैरान हो जाओगे और सोचोगे भी ये क्या हुआ, मैंने तो ट्रेड ली थी और मेरे को बताया भी गया था शुरू में ही भी एक स्टैंडर्ड लॉट पे $10 आएंगे, लेकिन मेरे को तो 8.5 आए, ब्रोकर ने चीट कर दिया, ये वो आपके मन में पता नहीं क्या क्या बातें आ जाएंगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसीलिए ये चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बी। वो स्टैंडर्ड लॉट पे $10 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन कब? जब कॉट करेंसी यूएसडी होती है, कॉट करेंसी यूएसडी होती है, तब वो इस तरह से ही आते हैं। लेकिन अगर कॉट करेंसी कुछ और है तो एक पिप पे रेट ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, और जब आप डेमो पे, हाँ यस, आप इस चीज की प्रैक्टिस करके देखिएगा डेमो पे,
इस चीज की प्रैक्टिस करके देखिएगा आप डेमो के ऊपर। कोई भी ट्रेड लगाइएगा किसी भी ऐसी करेंसी पे जिसका कॉट करेंसी कुछ और हो यूएसडी के बजाय, और एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लगाइएगा, एक पिप की प्रॉफिट लॉस पे काट दीजिएगा, तब आप चेक करिएगा आपको क्या रिजल्ट आया। राइट? तो उस चीज से आपको पता लग जाएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, और मन में फ्यूचर में अगर कोई डाउट आएगा तो वो नहीं आएगा, वो क्लियर हो चुकी होगी आपको बात ये क्यों हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाहता था। राइट? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है जो प्रॉफिट लॉस है जो हमें पिप के अकॉर्डिंगली मिलते हैं, वो पिप की वैल्यू बदलती है। पिप की वैल्यू जो है वो बदलती है, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस को मिलना है, पिप के अकॉर्डिंगली मिलना है। अब हम लिख रहे हैं अभी एक स्टैंडर्ड लॉट पे $10 एक पिप का, लेकिन अब जब चेंज हो जाएगा तो हमें मुश्किल लगेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया अभी ये वैल्यू जो पर पिप की है ये चेंज होती रहती है आपके प्रॉफिट लॉस में। और वो कैसे चेंज होती है, क्यों चेंज होती है? क्योंकि कॉर्ड करेंसी के अंदर कैलकुलेशन होती है। राइट? इसलिए जो करेंसी पेयर है आपकी ट्रेडिंग का, किस करेंसी पेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू कम अधिक हो सकती है। राइट? चलिए, ये तो हो गया, हम अब क्लियर भी कैसे वो प्रॉफिट लॉस आता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब एक चीज और चीज सीखते हैं भी, हम पोजीशन साइज क्या रखें। पोजीशन साइज क्या रखें, मतलब अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम कैसे रिस्क को अपने को मैनेज करके चलें, प्रॉफिट लॉस कैसे मैनेज करके चलें, अपना लॉट साइज क्या रखें, कैसे ट्रेड करें वो। राइट? चलिए, उसके बारे में भी हम दोबारा फिर मैं अपना वो शेयर करता हूं आपके साथ। स्क्रीन शेयर, व्हाइट बोर्ड, इसको क्लियर कर लें पहले हम एक बार। तो माय डियर फ्रेंड, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइज भी, हम कितना लॉट साइज लगाएं। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड आपको चेक करना होगा आपको कितना लॉस प्रॉफिट लेना है। लॉस प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप ये सोचते हो भी जो मैं ट्रेड लेने वाला हूं, जो मैं ट्रेड लेने वाला हूं उसके ऊपर मैं 2% का लॉस ले सकता हूं। राइट? 2% का लॉस मैं बियर कर सकता हूं। राइट? तो मतलब 2%, मेरे को वही ट्रेड लेनी है जहां पे 2% लॉस हो सके ज्यादा से ज्यादा। राइट? तो फिर 2% लॉस लेना है, तो हमें जो ट्रेड लेने वाले हैं उसके बारे में हमें क्या पता होगा, हमें पता होगा कि कितने पिप्स हैं, कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। मतलब हमें स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, जो हम ट्रेड लेने वाले हैं उस स्टॉप लॉस हमें पता लेना चाहिए कितना स्टॉप लॉस है, मतलब कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है। अगर वो चीज हमें क्लियर है, और हमारे पास दूसरी चीज क्या क्लियर है, 2% फिक्स है हमारा। मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है। अब $1000 का 2% कितना बनेगा, $1000 का 2%, चैटिंग में बताइए मेरे को आप कितना बनेगा। सुखजीत जी कह रहे हैं 200। मैं सर आप तो बता ही दोगे सर, आप तो करते रोज। यस, 20 राइट? $20 का आप लॉस बियर करना चाहते हो कि मैं जो ट्रेड दूंगा वो मैं $20 का लॉस देख सकता हूं। अब $20 का लॉस देखना है तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने पिप्स हो गए? अगर ए पिप पे $10 का स्टैंडर्ड लॉट पे होता है, तो इसका मतलब अगर हम स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाने वाले हैं तो 2 पिप्स बने। राइट? और अगर हम मिनी मिनी लॉट का ट्रेड लगाने वाले हैं तो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बन गया, $20 का? बताइए मेरे को आप, अगर आप $20 का लॉस हो रहा हो
कितने पिप्स बन गए अगर मिनी लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो? मिनी लॉट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कितने $20 आपको लॉस देखना है, कितने पिप्स बनेंगे? अंजू जी कह रही हैं 20। यस, बिल्कुल राइट। 20। 20 पिप्स अगर आपको लॉस हुए तो आपके $20 चले जाएंगे। मतलब मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेते हो तो 2 पिप्स हो गई अगर नीचे, तो आपके $20 हो जाएंगे, राइट। और अगर आपने 0.1 वाली, मतलब मिनी लॉट की ट्रेड लगाई, तो फिर 20 पिप्स इक्वल टू $20, राइट। इसी तरह से 0.01 मतलब माइक्रो लॉट के अंदर अगर आपने ट्रेड लगाई तो मतलब 200 पिप्स इक्वल टू $20। इस तरह से ये आपका बनता है लॉस, जो लॉस प्रॉफिट। अगर $20 का लॉस प्रॉफिट कर रहे हो, जरूरी नहीं है लॉस प्रॉफिट, एसएल भी हो सकता है और टीपी भी हो सकता है, राइट। एसएल भी हो सकता है और टीपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो लॉस प्रॉफिट आप देखने वाले हो, वो अगर आप 2% देख रहे हो, अगर 1-1 का ही क्राइटेरिया आप लेके चल रहे हो, भी मेरे को जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या जितना लॉस हो उतना ही प्रॉफिट मिल जाए बहुत है। टीपी क्या है? टीपी है सर टेक प्रॉफिट। जहां पे आप टेक प्रॉफिट लेना चाहते हो, जहां पे आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, वो पॉइंट। एग्जांपल लूं अगर मैं आपको, एग्जांपल, अगर एग्जांपल ले ले यहां पे, एग्जांपल ले ले अगर हम, एग्जांपल ले ले, मान लो आपने, ओके चलो मैं ये भी यहां पे लिख देता हूं। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, मतलब आपका लॉस स्टॉप हो जाए, इससे ज्यादा लॉस ना हो, वो वाला पॉइंट, वहां पे स्टॉप हो जाए लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो, राइट। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट। आप कंप्यूटर को ये दोनों ऑर्डर दे रहे हो अपनी ट्रेड लगाते समय, भी भाई साहब अगर आप मेरा जो ट्रेड है लॉस में जा रहा हो तो यहां पे स्टॉप कर दो बस, इससे ज्यादा नहीं लेना है मेरे को लॉस, राइट। इसी तरह से आप कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हो भी भाई साहब अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो टेक कर लेना, यहां पे प्रॉफिट ले लेना बस। मतलब एक ऐसा पॉइंट आपने उसको सॉफ्टवेयर को बता दिया, ट्रेड लेते समय आपने वहीं पे लिख दिया एसएल भी और टीपी भी, स्टॉप लॉस भी और टेक प्रॉफिट। एग्जांपल अगर हम ले, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप XAU यूएसडी में, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको मतलब ऐसे ही मत लीजिएगा, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपने 1920 पे बाय किया, राइट। अब ये आपने बाय, मतलब अभी रेट रेट चल रहा है, मान लीजिए अभी करंट रेट जो है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको एक बिड डालनी है, तो करंट रेट चल रहा है, सपोज करंट रेट जो है वो 1927 है। तो आप क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो भी मैं एक बिड लगा के रख दूं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपने बिड प्लेस करनी है। बिड कैसे प्लेस करनी है? बाय लिमिट के साथ। बाय लिमिट डाल दी आपने 1920, राइट। मतलब जब अगर रेट एक्से यूएसडी का 1920 आ जाए तो मेरा ट्रेड ओपन हो जाए, मेरा ट्रेड ओपन हो जाए। कितने का? आपने लिख दिया 0.01 का, ये आपने क्या ले लिया? लॉट साइज, राइट। और उसके बाद आपने वहां पे लिख दिया अगर कहीं, अगर कहीं उसका रेट टूट टूट के 1900 रह जाए तो मेरा एसएल हो जाए,
भैया उसके नीचे जाए तो मेरे को मत बताना, अपने आप ट्रेड काट देना, राइट। और अगर कहीं उसके बाद मेरा ट्रेड होने के बाद उसका रेट 1940 आए तो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाए। ये चीज आपने लगा के रख दी और अपने काम पे निकल गए। शाम को आप आए तो आपने आके अपनी ट्रेड देखी तो वो ट्रेड लगी हुई है, 1920 रेट आ गया था और आपका ट्रेड लग गया, ओपन हो गया ट्रेड। लेकिन 1920 आने के बाद ना तो वो 1900 पे गया ना वो 1940 पे गया, तो ट्रेड क्या होगी, ओपन होगी, मतलब चल रही होगी। अगर वो नीचे हुई तो जितना लॉस हो रहा होगा वो लॉस दिखा रहा होगा, अगर वो ऊपर हुआ तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उतना वो प्रॉफिट दिखा रहा होगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, रेट जब आप आए आपने चेक किया उस समय रेट चल रहा है 1928, तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। आप प्रॉफिट में आपकी ट्रेड चल रही है, अभी क्लोज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि 1940 रेट ही नहीं आया। अगर 1940 रेट आ जाता तो सॉफ्टवेयर अपने आप आपकी ट्रेड को क्लोज कर देता और आपको प्रॉफिट दे देता, राइट। या जब आप आए तो आपने देखा रेट चल रहा है 1908, तो इसका मतलब आपको लॉस चल रहा है, लेकिन ट्रेड कंटिन्यू है, क्लोज नहीं हुई ट्रेड। क्यों, क्योंकि अभी रेट 1900 पे तक नहीं गया है, 1908 पे रुका हुआ है। कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। यस, लेकिन ना वो नीचे गया 1900 पे ना वो 1940 पे गया। तो इस तरह से आप बिड लगा के भी रख सकते हो, बिड प्लेस करके रख सकते हो, बाय लिमिट की यूज करके, राइट। बाय लिमिट को आप यूज करोगे तो आप उसको इस तरह से ट्रेड लगा के रख सकते हो, और अगर आप ट्रेड लगा के रख लेते हो तो फिर क्या हो सकता है, आपको ऑटोमेटिकली भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है। जैसे कुछ लोग हैं जो देखते हैं भी ये मतलब मेरे को कहीं जाना है तो जाते हुए ट्रेड अपनी, उनको लगता है भी ये लेवल आ सकता है तो उस लेवल के अकॉर्डिंगली वो ट्रेड लगा के भी चले जाते हैं, राइट। वो ट्रेड अपनी डाल के चले जाते हैं वहां पे, और जब वो ट्रेड डाल के जाते हैं तो ट्रेड ऑटोमेटिकली अगर उस रेट पे आ जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वो ट्रेड ओपन हो जाती है, राइट। ये जो रेट, ये जो अभी हमने ट्रेड प्लेस की है, ये प्लेस की है हमने बाय की, बाय की, राइट। इसी तरह से आप सेल की भी बिड डाल के रख सकते हो। आपको लगता है भी अभी जो रेट चल रहा है गोल्ड का वो 1927 है, और मेरे को लगता है भी ये 1935 या 38 तक जा सकता है, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा, लगता है। या आपको आपका जो चार्ट है वो आपको बता रहा है, राइट। या आपको लगता है यहां पे इसकी रजिस्ट्रेशन, वो रेजिस्टेंस है जहां से ये रिटर्न आएगा, तो आप सेल की भी बिड प्लेस करके रख सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आप इसी तरह से बिड प्लेस करनी है आपको, लेकिन वहां पे क्या करना है, फिर आपको सेल लिमिट लगाना है, सेल लिमिट लगाना है। रेट क्या चल रहा है 1927, राइट। 1927, तो आपको लगता है 1935 के करीब रेजिस्टेंस है, तो आपने लिखा सेल लिमिट 1935, राइट। और आपने लॉट साइज सेलेक्ट कर लिया जो भी आपको लेना है, और उसके बाद एसएल रख दिया, जो भी आपको लगता है एसएल भी 1935 पे मैंने सेल तो कर लिया, लेकिन कहीं ये और ऊपर चला गया तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, कहीं मैं आके चेक करूं और बहुत ऊपर चली गई मार्केट, ज्यादा लॉस ना हो जाए, तो आप एसएल लगा देते हो भी 1950 पे अगर चला जाए तो क्लोज हो जाए मेरी ट्रेड, मतलब 15 पिप का एसएल डाल दिया, और साथ के साथ आपने टीपी भी डाल दिया भी अगर मेरी ट्रेड ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आएगी तो वो दोबारा फिर 1920 पे आ सकती है, तो आपने 1920 का ही टीपी लगा दिया, राइट। इस तरह से आपने अपनी बिड को प्लेस कर दिया, राइट।
मतलब बाय और सेल, आप जो रेट चल रहा है उसकी उस रेट पे बाय सेल नहीं करना चाहते, आप अपना कुछ बिड प्लेस करना चाहते हो, जो आपको लगता है भी ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई बिड प्लेस करके रखना चाहते हो, तो इस तरह से आप रख सकते हो, राइट। और दूसरी चीज आती है अभी, आपने कुछ, आपको लगता है भी ये मतलब ट्रेड तो लगी, राइट। मान लीजिए एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको लगता है अभी ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, राइट, अभी यहां पे है, आपको लगता है भी ये जब नीचे आएगा ना यहां पे तो बाय हो, तो फिर तो आपने इस तरह से बाय लिमिट लगा दिया, राइट। और अगर आपको लगता है भी ये और ऊपर जाएगा, यहां से फिर ऊपर जाएगा, यहां पे आके रेजिस्टेंस है, यहां पे सेल हो जाए, तो फिर आपने ये सेल का लिमिट लगा दिया, राइट। सेल का लिमिट मतलब जब रेट जो चल रहा है उसके ऊपर रेट आए, तब वो बाय या सेल की जो है लिमिट लगती है, ट्रेड लगती है। सारा ही मिट गया, ओके। तो अगर अगर आप चाहते हो कि ट्रेड, क्योंकि जब आप वहां पे ट्रेड की ऑप्शंस पे जाओगे ना, तो वहां पे एक तो आता है मार्केट एग्जीक्यूशन, भी जो करंट रेट चल रहा है उसी रेट पे ट्रेड हो जाए, राइट। मतलब जब आप ट्रेड करोगे, वहां पे एक ऑप्शन आती है बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही, मतलब बाय पे क्लिक करोगे राइट वे बाय हो जाएगा, सेल पे क्लिक करोगे राइट वे सेल हो जाएगा। और राइट वे किस रेट पे बाय सेल होगा, जिस रेट पे बायर या सेलर बैठे होंगे, जो रेट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, करंट रेट। मतलब अगर करंट रेट पे बायर जिस रेट पे बैठा है, मान लीजिए करंट रेट वहां पे आ रहा है 1927 और 1927 एंड 1927.7, इस तरह से कुछ रेट लिखा आ रहा है। तो ये दो रेट आते हैं हमेशा वहां पे। 1927 अगर वो जो रेट है वो बायर का रेट है, और 1927.7 जो है वो सेलर का रेट है, आस्क प्राइस है। तो जब अगर तो आपने राइट वे मार्केट की एग्जीक्यूशन को लेके ट्रेड कर दी और आपने ट्रेड लिया बाय का, तो आपको किस रेट पे बाय होगा, किस रेट पे बाय होगा, वो 1927.7 पे बाय हो जाएगा। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने बाय का ट्रेड लिया है, अगर आपने बाय किया ऑन मार्केट एग्जीक्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर आपने बाय किया, तो राइट वे बाय हो जाएगा। वो किस रेट पे बाय सेल हो जाएगा, 1927.7 पे। और अगर आपने सेल किया, अगर आपने सेल किया, सेल ऑन मार्केट, तो फिर किस रेट पे सेल होगा, फिर वो सेल हो जाएगा 1927 पे। क्लियर। मतलब जिस रेट पे बायर बैठा है खरीदने को, आप बेच रहे हो, तो आप उसको बेच रहे हो जिस रेट पे वो लेने के लिए बैठा है। वो बैठा है 1927 पे लेने के लिए, तो आपने जब मार्केट एग्जीक्यूशन पे सेल किया, तो राइट वे उस रेट पे वो बिक गया। और अगर आपने बाय किया, तो बेचने के लिए कौन बैठा है, सेलर, तो आप बायर बन गए। तो आपने बाय किया तो 1927.7 पे बाय हुआ, राइट। तो उसी कारण जब आप ट्रेड लेते हो मार्केट एग्जीक्यूशन पे, तो वहां पे कुछ पिप्स रेट जो चल रहा होता है उसका डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए वो शुरू में ही आपको कई बार जो ट्रेड आपकी है वो लॉस में दिखती है, अगर रेट चेंज नहीं हुआ तो वो लॉस नहीं होता एक्चुअली, वो क्या होती है, वो ब्रोकरेज और इस जो स्प्रेड होती है, जो इन दोनों रेट्स के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है वहां पे, राइट। और अगर आप चाहते हो आप अपने रेट के अकॉर्डिंगली बाय या सेल करना, तो आप बाय लिमिट या सेल लिमिट लगा सकते, बाय लिमिट या सेल लिमिट लगा सकते हो, अगर आप करंट मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली नहीं बाय सेल करना चाहते, उससे ऊपर या ऊंचे उससे नीचे बाय सेल करना चाहते हो। अगर तो आप चाहते हो जो रेट अभी बायर बैठा है बाय 1927 पे, आप भी बायर बन के बैठना चाहते हो, तो फिर आप 1920 वाली बिड लगा दोगे, बाय लिमिट लगा दोगे, आप भी उस मार्केट के अंदर बैठ जाओगे 1920 लगा के। जब कभी रेट आएगा कोई आपको दे जाएगा 1920 में, तो दे जाएगा। और अगर आप सेलर बन के बैठना चाहते हो, तो आप सेल लिमिट लगाओगे 1935, तो आप सेलर बन के बैठ गए हो मार्केट में।
जब वो रेट आएगा कोई ना कोई उस रेट पे आपसे खरीद लेगा, राइट। एक तो ये हो गई चीज, बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है, हम लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हमें बताए जाते हैं चार्ट्स, और चार्ट्स के अंदर क्या होता है, मार्केट इस तरह से मूव करती है, फिर इस तरह से चलती रहती है। अब क्या है, मान लीजिए हमें एक दो चीजें सिखाई गई थी। वो चीजें क्या थी? वो चीजें थी एच एच, एच एल, एल एल, एच एल। याद है आपको ये क्या था? सॉरी, एल एच। किस किस को पता है ये क्या चीजें लिखी है मैंने? एच एच, एच एल, एल एल, एल एच। यस, ग्रेट, अंजू जी ग्रेट। एच एच क्या है? एच एच है हायर हाई, राइट। एच एल क्या है? एच एल है हायर लो। एल एल क्या है? लोअर लो। और एल एच क्या है? लोअर हाई, राइट। ये चार चीजें ये भी याद रख लीजिएगा, जिन्होंने बिल्कुल जो आज नए हैं या जिन लोगों को नहीं पता, वो भी अपनी डायरी पे ये नोट कर लीजिए। बहुत सी जगहों पे आपको ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी, एच एच लिखा होगा, एच एल लिखा होगा, एल एल लिखा होगा, एल एच लिखा होगा। तब आपको या समझ आ जाएगी भी क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो ये एच एच, एच एल, ये चीजें जो हैं, ये क्या है? तो इसको मैं रब कर दूं, आपने लिख लिया जिसने भी लिखा हुआ था सब? तो मैं इसको सारा क्लियर कर रहा हूं, राइट। चलिए दोबारा से हम इसको बनाते हैं। अब एच एच, एच एल क्या है ये चीजें, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, जब मार्केट इस तरह से चलती है, एक ट्रेंड में चल रही होती है, तो ये क्या हो रहा होता है, ये मार्केट हर बार एक नया एच बना रही है, एच एच, एच एच हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है? हायर हाई बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं हर बार। नया हाई बन रहा है, नया हाई बन रहा है। पहले ये बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर मतलब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। और लेकिन हर बार हायर हाई बनने के बाद फिर वो थोड़ा नीचे आती है, लेकिन जब वो नीचे आती है, वो अपने से पीछे वाला लो को ब्रेक नहीं करती, उसको कहते हैं हायर लो। सॉरी, एल एच है ये, लोअर हाई। मतलब लो तो लगा लेकिन हाई वाला है, पीछे वाले से हाई है ये। फिर उसके बाद फिर लोअर हाई, लोअर तो हुआ, नीचे तो आया है, लेकिन पीछे वाले से हाई है ये। इस तरह से मार्केट ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है। जब ये ट्रेंड होता है ना मार्केट के अंदर, तो इस ट्रेंड को बोला जाता है अपर ट्रेंड, अपर या फिर बुलिश ट्रेंड। इस ट्रेंड को अपर ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड बोला जाता
राइट। और इसी तरह से मार्केट कई बार इस तरह से आती है। तो क्या हो रहा है यहां पे हर बार एक नया लो लग रहा है, हर बार लोअर लो, हर बार एक नया लो बन रहा है। राइट, नया लो बन रहा है, और जो उससे पहले वाला लो था उससे वो लो है। राइट, इस तरह से लोअर लो बने जा रहे हैं, जो हाई भी जाता है लेकिन वो लो ही रहता है पीछे वाले हाई से। जो पीछे वाला लो था, हाई बना था, उससे नीचे ही रहता है। हायर लो बन रहे हैं और लोअर बियर, बियरिश या डाउन ट्रेंड। राइट, अब ये मार्केट जब चल रही होती है, जब इस तरह की मार्केट चलती है, तो हम हमेशा बाय वाली ट्रेड सर्च करते हैं, बाय ट्रेड। और जब इस तरह की मार्केट आपको लगे बेरिश वाली, तो हमेशा आपको सेल वाली ट्रेड लेनी है, कोशिश करनी है वही ट्रेड लेनी है। मतलब ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड आपका दोस्त है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। वो आपको फायदा पहुंचाएगा आप अगर उसके साथ चलोगे तो। अगर आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो आपका लॉस हो सकता है। राइट, लॉस हो सकता है। जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं लॉस ही होगा, लॉस हो सकता है। राइट, तो इसलिए तो इसलिए ट्रेंड इज ए फ्रेंड। कब तक? जब तक उसमें बेंड नहीं आ जाता, अप टू अ बेंड। जब तक उसमें बेंड नहीं आता कोई, मतलब वो ब्रेक नहीं कर देता अपने उस ट्रेंड को। जैसे मान लीजिए ये चल रहा था, फिर यहां से ऐसे हो गया, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया यहां पे। तो ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया है? बेंड पड़ गया है, ट्रेंड पीछे वाला ट्रेंड जो चल रहा था वो टूट गया। राइट, तो अब चांसेस हैं भी वो रिवर्स हो जाए मार्केट। राइट, लेकिन कंफर्मेशन कब आती है? जब हमें वहां पे कैंडल पैटर्न जो है वो मिलता है, तब हमें कंफर्मेशन आती है, तब हम मानते हैं भी यस ट्रेंड बदल गया है। राइट, वो कंफर्मेशन क्या होती है, कैसे होती है, वो भी हम सीखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आज हमें सीखना था पोजीशन साइज और लॉस प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट वाली बात है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब पोजीशन साइज कैसे लेना है उसके बारे में अगर हम बात करें, दोबारा से वापस उसी ट्रैक पे आए, तो मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है। आपको क्या करना है? आपको ट्रेड जब लेना है, आपको कितने पिप्स, कितने पिप्स का लेना है, वो बनेगा परसेंटेज के ऊपर। आपको 2% अगर लेना है, आपका अकाउंट अगर $2,000 का है, आपको 2% का प्रॉफिट लॉस लेना है, तो आपको पता लग गया था भाई वो कितने बनते हैं, $20। अब $20 का अगर आपको लेना है तो आपको पिप्स पता लग जाएंगी कितनी हो गई। राइट, और पिप्स के अकॉर्डिंगली फिर आप अपना लॉट साइज चूज कर लो। $20 आप प्रॉफिट लॉस करने वाले हो, तो इसका मतलब क्या है? आप अपना जो ट्रेड लेने वाले हो उसके अंदर कितने पिप्स हैं जो स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। राइट, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, आप जो ट्रेड लेने वाले हो वहां पे आपको 30 पिप्स का एसएल आपका बन रहा है।
अब 30 पिप्स का एसएल अगर बन रहा है तो आपने कितना देखना था, $20। अब $20 है, 30 पिप्स हैं, तो कितना लॉट साइज आप लोगे? कैसे कैलकुलेट होगा? $20 आपको लॉस या प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना है, सपोज आपने एसएल सेट करना है, तो आपको पता लग रहा है भी जो आप ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड का एसएल जो है मेरा, वो रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर आप सेल की बिड ले रहे हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर, और अगर आप बाय की बिड ले रहे हो तो सपोर्ट के नीचे 3-4 पिप्स आप नीचे लोगे। तो आप जहां से ट्रेड लेने वाले हो वहां से कितने पिप्स नीचे का आपका एसएल बन रहा है, वो पिप्स आपको पता लगे भी 30 पिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 1.748 इस तरह से वो रेट था, जो करंट रेट था, आप वहां पे क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सपोज यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो, यूरो यूएसडी बाय करने वाले हो 1.747548, ये आपको लग रहा है अभी यहाँ पे स्पोर्ट है, तो वहां पे मैं बाय कर लेता हूँ, राइट। और इसके आसपास स्पोर्ट है थोड़ी, तो और आपको लगता है लेकिन अगर ये 1.730 से भी नीचे चला गया ना, तो फिर दिक्कत है, फिर स्पोर्ट ब्रेक हो गई, इसका मतलब फिर नीचे ही जाएगा। और तो इसका मतलब आपका कितने पिप्स का डिफरेंस आ रहा है यहां पे? 18 पिप्स का, राइट। 18 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है। ये 18 पिप्स का डिफरेंस है और आपने $20 का लॉस देखना था, तो कितना साइज आप लोगे? कैलकुलेट करके बता सकते हो मेरे को आप? $20, 18 पिप्स हैं, तो कितना साइज, लॉट साइज आपको लेना चाहिए? 0.05। अंजू जी कैसे कैलकुलेट किया आपने ये? आप बता सकते हैं अंजू जी कैसे कैलकुलेट किया आपने ये? चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। आ, क्या होता है, आपने कितना लॉस देखना था, $20, राइट। $20 जितना आपने लॉस देखना है, राइट। अंजू जी वैसे तो हम 0.1 की भी ठीक है, आप पता नहीं कैसे कैलकुलेट, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। आप जितना लॉस देखना चाहते हो उसको डिवाइड कीजिए। किसके साथ डिवाइड करना है? नंबर ऑफ पिप्स, पिप्स, नंबर ऑफ पिप्स इनटू वैल्यू ऑफ पिप। ये एक छोटा सा फार्मूला है, नंबर ऑफ पिप्स इनटू वैल्यू ऑफ पिप्स, जितनी आपने स्टॉप देखना था उसके साथ डिवाइड किए। तो अब अगर इसी कैलकुलेट को यहां पे हम कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा ये? 20 डिवाइडेड बाय 18 पिप्स हैं, नंबर ऑफ पिप्स 80, इंटू इंटू क्या आएगा, वैल्यू ऑफ पिप। और वैल्यू ऑफ पिप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वैल्यू ऑफ पिप क्या है? वैल्यू ऑफ पिप क्या है? ये कैसे बंद हो गया?
एक सेकंड कहाँ गया शेयर। टाइम भी काफी हो गया है, 9:30 हो गए, क्लोज कीजिए। ओ सॉरी सर, मैंने टाइम ध्यान ही नहीं दिया। चलिए फिर इस चीज को हम बाद में कल कर लेंगे, बिल्कुल अदरवाइज आप बिल्कुल। इसको इसको थोड़ा देखिएगा, अदरवाइज कल इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको सारा, राइट। तो एक बात, क्योंकि मनोज सर को भी आज कुछ खास अनाउंसमेंट भी करनी है, टाइम की तरफ ध्यान नहीं दिया, सॉरी। थैंक यू आप सबका, आप ध्यान ने बड़े ध्यान से आपने सुना समझा, और मेरे को भी टाइम का नहीं पता लग पाया, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप सब भी बैठे थे, सुन पा रहे थे। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी प्लीज आप आइए और वो अनाउंसमेंट्स बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू भूपेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपकी जो क्लास है, जो तरीके हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी इनको नोट कर रहे होंगे और नोट करके ही इसको अपने लिए यूज में लेके आएंगे। मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी जो अभी मीटिंग में अवेलेबल हैं, जिन्होंने सीखा है, क्या सीखा है, कैसा उनको आज सेशन लगा, वो चैटिंग में जरूर बताएं। अगले 1 मिनट के लिए चैटिंग में सबको आना है, इमीडिएट बताएं कि भूपेंद्र जी को भी लगे कि यस, कुछ साथियों के साथ मैंने काम किया, आज कुछ मैंने काम की बातें बताई। तो जब तक आप चैटिंग करते हैं तब तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो गोवा ऑफर है उसके डिटेल्स आपकी आईडी पे आ चुके होंगे, डैशबोर्ड पे, आप उसको देखिए, अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अगर आप सिंगल जाना चाहते हैं तो 50%, एंड देन डबल कपल जाना चाहता है तो फुल फ्लैश जो एज इट इज जो चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। आज 17 तारीख हो गई, 3 दिन बाकी है हमारे पास। तो विद इन 3 डेज आपको ये अपना टारगेट पूरे करने हैं, इसको पूरा कीजिए और आगे बढ़िए, प्लानिंग कीजिए। क्योंकि जब तक आप प्लानिंग अपनी नहीं करेंगे तब तक और कोई आपकी प्लानिंग नहीं करेगा। ठीक है। और जितनी जल्दी आप अपने अकाउंट साइज को बढ़ाएंगे, अपनी टीम साइज को बढ़ाएंगे, उतने जल्दी ही आपको बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। एलिट प्लान में अच्छा खासा मुनाफा सबको मिलना शुरू हो चुका है, इस बार भी अच्छे मुनाफे गए हैं, और धीरे धीरे सब चीजें बेहतर होती जा रही है। समय लग रहा है, क्योंकि समय लगेगा, हम नए हैं इस फील्ड में। क्योंकि टीम को मैनेज करने में हम लोग नए हैं, खुद ट्रेडिंग करना अलग चीज होती है, तो टीम के थ्रू ट्रेडिंग करना अलग चीज होती है। कोई टेंशन नहीं है, सब चीज बेहतर है, धीरे धीरे एवरीथिंग इज मैनेज्ड और सब कुछ कंट्रोल में होता जा रहा है। और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट्स भी आपको दिखने लग जाएंगे और आपकी चीजों पे मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूंगा कि कोशिश करो कि हर चीज को पहचाने, ट्राई करें कि आप चीजों को समझने